देश में 25 जून हाँ 1975 को ठीक है। रात्रि के 12 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल तानाशाही का दूसरा रूप है, क्योंकि देश में ना आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, ना और कोई समस्या देश के सामने उत्पन्न हुई थी। उस समय तत्कालीन समाजवादी नेता राजनारायण जी 1971 में रायबरेली से चुनाव जीते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी उनके विरुद्ध लड़ी थी कांग्रेस से। उन्होंने चुनाव याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस समय के तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला दिया उस चुनाव याचिका के संदर्भ में कि इंदिरा जी भ्रष्टाचार के कदाचरण की दोषी पाई गई हैं, इसलिए उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है। उनको 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाता है चुनाव लड़ने से। उसके बाद देश की ऐसी समस्याएं थीं, जनता में आक्रोश था। गुजरात से नवनिर्माण समिति द्वारा जो छात्रों का एक विशाल आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद से, और उस समय कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे। उनकी सरकार को जाना पड़ा था। और उसी समय बिहार में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जी और तमाम उस समय के छात्र नेता कर रहे थे। चूँकि हम लोग भी छात्र राजनीति में थे, छात्र नेता थे, तो देश की ऐसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली में रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी ने आह्वान किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे के साथ देश के समस्त विपक्षी दल, छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार, चूँकि इंदिरा जी पूरी तरह से तानाशाह बन चुकी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी 3 न्यायमूर्तियों का अवमूल्यन करके अपने मनपसंद मुख्य न्यायाधीश को पदासीन किया था। और जब रात्रि में आपातकाल की घोषणा हुई तो फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, वो विदेश में थे। उनको चार्टर प्लेन भेजकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे, और इस बात को लेकर उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। देश के जितने विपक्षी नेता थे, राष्ट्रीय नेता से लेकर जिले और स्थानीय स्तर तक के कार्यकर्ता, उन समस्त नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और देश में पूरी तरह से तानाशाही का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। हम लोग 20 माह जेल में थे, रीवा सेंट्रल जेल में। लोगों के साथ अमानुषिक अत्याचार हुआ। हम लोगों के परिवार को तमाम यातनाएं दी गई। हमारे कामता जी बैठे हैं, ये यातना के बहुत शिकार हुए थे। स्वर्गीय सूर्यवंश मिश्रा जी नहीं रहे, वो भी, उनके साथ अमानुषिक अत्याचार हुआ था। तो आपातकाल की दास्तान काला अध्याय नहीं, इस देश का एक बदनुमा धब्बा है, जो देश की नई पीढ़ी को और विशेषकर जो राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यकर्ता काम करते हैं उनको बताने की आवश्यकता है। चूँकि आज से 50 वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई थी, और ये ऐतिहासिक घटना है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक पीढ़ी उत्पन्न हुई लोकतंत्र सेनानियों की, हम लोगों की, जो हमेशा कांग्रेस से, हमारे ख़ानदान के लोग, हमसे जुड़े लोग हमेशा घृणा करते हैं। इतनी ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किए गए।